भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिता श्री शिव बाबा याद है। आज है 9/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, आगे तुम कुछ नहीं जानते थे, बंदर बुद्धि थे। संगम पर बाप ने आकर मनुष्य बुद्धि बनाया है। जब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम पढ़कर देवता बनते हो, फिर तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। जो अंदर बाहर साफ दिल होंगे उनका ही तीर अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय। जब बेहद का बाप मिल जाता है तो समझना चाहिए बेहद की बादशाही उनसे मिलने की है। बाप बेहद की बादशाही देते हैं, अभी दे नहीं सकते। वास्तव में तुम श्रीमत से पा सकते हो, देने की चीज नहीं। पढ़ाई में बाप डायरेक्शन देते हैं, एक तो पावन बनना है। ऐसे भी नहीं कि कैसे बाबा को याद करें। बच्चे ये पूछ नहीं सकते। बच्चे तो बाप को ऑटोमेटिकली याद करते हैं ना। स्वतः जानते हैं बाप पावन है, बाप को जान लिया। अच्छा, पतित से पावन कैसे बनाते हैं यह भी समझ की बात है ना। फिर बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम पावन सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। ये सिर्फ बाप नहीं, टीचर भी है। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे पावन बन सकते हो। मुश्किलात पावन बनने की है, मेहनत भी इसमें है। पावन बनने ही बाप को याद करना पड़ता है, तो फिर पतित नहीं बनना चाहिए। कहते हैं पावन बने, परंतु माया बनने न देती, गिरा देती है। बच्चियां कुछ सपूत होती हैं, बच्चे कपूत होते हैं। कुमारी लज्जाईमान होती हैं, कुमार निर्लज्ज होते हैं। बनावट ही ऐसी है। पुकारते भी स्त्री है। ऐसे कब नहीं सुना होगा पुरुष पुकारे कि स्त्री हमको पतित बनाती है। नहीं, तो मूल बात पवित्रता की होती है। सवाल ही बाप ये पूछते हैं, कब पतित तो नहीं हुई हो। बच्चे बताते हैं हुए हैं व नहीं। बाप समझाते हैं, युगल बनते हैं तो पतित होते ही हैं। शादी पतित होने के लिए करते हैं। रावण राज्य में पतित होने की ड्रामा में नूंद है। फिर बाप कहते हैं पतित नहीं होना है। मेरे राज्य में कब पतित नहीं होते, और कोई भी ऐसे कह न सके। राज्य तो कोई का है भी नहीं। वैश्य और शूद्र संप्रदाय का धर्म है पतित होना। विकारी होने से पाप जरूर होता है। बच्चे समझ से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। बाबा, हम पावन बनेंगे। बाबा, सतयुग में हम पतित नहीं होते थे। भारतवासी स्वर्ग को 40,000 वर्ष दूर ले गए हैं। बाप स्वर्ग को बहुत नजदीक ले आते हैं। बाप कहते हैं, नई दुनिया थी तो फिर जरूर होगी। 8 वर्ष में नई दुनिया होनी है तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। बाप ही बताते हैं, कल्प की आयु 5,000 वर्ष सत्य है। तुम समझाते हो तो मनुष्य कहते, शास्त्रों में तो इतने वर्ष हैं। बोलो, भगवान हमको यह समझाते हैं। मनुष्य शास्त्र बताते हैं, यहाँ भगवान समझाते हैं। कितना फर्क है। बाप कहते हैं, शास्त्र भक्ति मार्ग में है। भक्ति को कितना समय हुआ। बच्चे समझते हैं मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम 8 वर्ष कहते हो तो मनुष्य समझते यह गपोड़ा है। कोई से भी पूछो तो कहेंगे कल्प की आयु 40,000 वर्ष है, अभी तो छोटा है। बाप कहते हैं, बहुत बहुत पुराना है। तुम बच्चे भी पुराने तो तुम्हारा पार्ट भी पुराना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वंडर है ना। ऐसे ऐसे महीन गुहे बातें बच्चों को भूल जाती है। कहते भी हैं आत्मा सितारे मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बहुत छोटी है परंतु भक्ति के लिए बड़ा रूप बनाया है। आत्मा कब घिसती बढ़ती नहीं है। देवताओं की पूजा होती है तो बाप की भी पूजा होनी चाहिए। मैं तुमको पावन बनाता हूँ, तुम पहले पहले मेरी भक्ति करते हो। तुम्हारी बुद्धि में है नंबर 1 भक्त हम बनते हैं। पास्ट बच्चों को याद आता है, अपना घर भी आत्मा को याद आता है। बाप और आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है, वहां से तुम पाठ बजाने आते हो स्वर्ग धाम में। समझाया जाता है स्वर्ग से नर्क, नर्क से स्वर्ग कैसे होता है। बीच में संगम पर बाप आते हैं।
जो कुछ नहीं जानते उनको तुच्छ बुद्धि कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम ही बहुत जन्मों के अंत में मुझे मिलते हो, पहचानते हो। बाप है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, ऊंच ते ऊंच। तो ये 84 के चक्र की नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में इनका राज्य था। हम अभी वही बन रहे हैं। दिल में जचता भी है, परंतु माया फिर भी भुला देती है। बाप कहते हैं जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूँ वैसे रावण भी है। शिव की जीत भी भारत में, रावण की जीत भी भारत में होती है। जो अपनी पूजा कराते हैं उनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। नरसिंह को आम भोग लगाते हैं, फिर वह आम पुजारी के काम में आता है। भक्त कितनी चीजें ले आते हैं, पुजारी फिर वह सभी बेच देते हैं। सिंध में यह सब बहुत है। पाप भी सिंध में आते हैं, मगध देश में आते हैं। गुप्त टीचर तो पढ़ने वाले भी गुप्त हैं, आत्मा भी गुप्त है ना। बच्चे समझते हैं हम साहिबजादे और साहिबजादियां हैं, फिर शहजादे बनते हैं। साहब के जादे ब्रह्मा द्वारा ही बनते हैं। बाप दादा दोनों हैं तब बन सकते हो, नहीं तो बन न सको। आत्मा कितनी छोटी चीज है, शरीर तो बहुत बड़ी चीज है। तो इतना बड़ा दुम घड़ी घड़ी याद पड़ता है। आत्मा कितनी छोटी है। आत्माओं को बाप कहते हैं तुम सभी साहिबजादे हो, सभी को वर्षा मिलता है। यहाँ बैठे हो, प्रवृत्ति मार्ग है, तो साहिबजादे और साहिबजादियां हो। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। एक है जिस्मानी बाप, दूसरा है रूहानी बाप। हद के जिस्मानी बाप से हद का वर्षा मिलता है। यह है बेहद का रूहानी बाप। सारा पढ़ाई पर मदार है। तन मन धन से सेवा करते हो ना। भंडारी सर्विस करती है तो कितनी आशीर्वाद मिलती है। बाप ने यह तन लिया है लोन पर, तो इसमें भी मदद मिलती है। अपन को आत्मा समझ सिर्फ बाप को याद करना है, इसमें ही माया भुलाती है। इनको कहा जाता है युद्ध। हम याद करते हैं, माया भुलाती है। और बाकी कोई बाबा फेरा नहीं पहनाते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं। वह हम आत्माओं का बाप है, बेहद का बाप। तुम बेहद के बाप को याद तो कहाँ भी कर सकते हो। जितना याद करेंगे पाप कटते जाएंगे। याद की है यात्रा, यह अक्षर भी बाप ही सुनाते हैं। वह है तीर्थ यात्रा, यह है याद की यात्रा। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम दोनों ही तीर्थ ही मुख्य। वह है जड़ चित्रों की यात्रा, यहाँ है बाप के पास जाना। बुद्धि कहती है आत्माओं के बाप पास जरूर जानी है। कितनी ढेर आत्माएं जाएंगी। मनुष्य याद भी घर को करते हैं ना। घर में जाकर नया कपड़ा बदलना होता है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। माया सिर्फ भुलाती है। अभी छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। जाना भी है घर। यहाँ 84 का पाठ बजाया है। आत्मा का यह शरीर रूपी चोला है। इस चोले पर भी तुम कपड़े पहनते हो। नवयुग में नया जीवन होता है, पुराने युग में पुराना जीवन। तुम्हारा इस पेपर में सारा मदार है याद की यात्रा पर। तुम आत्मा तो हो ना। तुम जानते हो ऊपर से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने के लिए। तुम बच्चे सभी आस्तिक हो। बाप आकर आस्तिक बनाते हैं, माया फिर नास्तिक बना देती है। 5 विकार बहुत कोशिश करते हैं, लिखते भी हैं। समझना चाहिए इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वह सभी भस्म हो जाना है। यहाँ किसको भी याद नहीं करना है। आत्माओं को जाना है अपने घर। सबसे तीखी आत्मा है, बिल्कुल छोटी है, कहाँ भी जा सकती है। बच्चे समझते हैं जो अच्छा दान पुण्य आदि करते हैं तो इतना वहां मिलता है जो महल आदि बना सके। यहाँ फिर है रूहानी बात। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे, माला माल बना दो। होगा तो दान करेंगे, होगा ही नहीं तो क्या दान करेंगे। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। औरों को भी दान देते हो, वह होते हैं दानी। तुम हो महादानी, बहुत दान करते हो। बाप भी महादानी है। बहुत दान करते हैं तो दूसरे जन्म में तुमको स्थूल धन भी बहुत मिल जाता है। बाप समझाते हैं कुपात्र को दान नहीं करो। शिव बाबा का भक्त नंबर 1, लक्ष्मी नारायण का भक्त नंबर 2,
राम सीता का भक्त नंबर 3। उन्हों को ही टच होता है। तुम बच्चे देखते रहते हो, 18 रोज में कोई होशियार हो पड़ते, कोई 18 वर्ष में भी नहीं। सारा बुद्धि पर मदार है। एक दिन के भी आएंगे। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, इतने सभी सीख रहे हैं, झट टच हो जाता है। समझते हैं और स्थानों पर प्रबंध करें। धन है तो बड़े बड़े म्यूजियम खोलते हैं, धन कम है तो कहेंगे गीता पाठशाला घर में करते हैं। कब कोई पूछे तो बोलो यह है रूहानी ज्ञान जो एक रूहानी बाप के पास ही होता है। कोई भी आवे तो 2 बाप की राज बताना है। हम सभी भाई भाई हैं तो बाप जरूर एक होना चाहिए। वर्षा मिलता है एक बाप से, बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, सारी सृष्टि को वरदान देते हो। शांति भव, सुखी भव। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, 84 की कहानी को याद करो, बस उठते बैठते याद में रहना है, तब भोजन में भी बल आए। जो अच्छी रीत याद करते हैं वह बहुत प्रेम से भोजन बनाते हैं, क्योंकि इनसे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो वह रस्म चली आती है। बाप को याद करो, बाकी सबको भूल जाओ। रूहानी बच्चे बाप के सामने बैठे हैं, भल हैं जिस्म के साथ, परंतु सभी जानते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं। ये हमारा बेहद का बाप है। हर 5000 वर्ष बाद बाबा आप हमको पावन बनाकर पावन विश्व का मालिक बनाते हो। अब हमारा 84वां जन्म पूरा हुआ, अभी हम घर जाएंगे। तुम पाठ बजाते बजाते थक गई हो, अभी फिर बाबा आया हुआ है, सुख धाम वाया शांति धाम ले जाएंगे। बहुत सहज बात बाप बतलाते हैं। कलयुग माना ही दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। अभी बाप आए हैं सुख धाम ले जाने, और यह भी जानते हैं पवित्र बनकर जाएंगे। बाप भी है रूहानी, यह है स्पिरिचुअल रूहानी ज्ञान। बोलो हमारा स्पिरिचुअल फादर है। स्पिरिचुअल चिल्ड्रंस का फादर एक ही बार आते हैं। यह संगम है कल्याणकारी युग, पुरुषोत्तम युग। यह भारत में ही होता है, यहाँ ही गाया जाता है। पुरुष को उत्तम बनाना है। अभी है कनिष्ठ, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, उत्तम सतयुग, मध्यम द्वापर, कनिष्ठ कलयुग। ये सभी बातें बाप सुनाते हैं तो नोट करना चाहिए। उत्तम सतयुग, मध्यम द्वापर, कनिष्ठ कलयुग, आदि मध्य अंत, फिर कनिष्ठ से उत्तम बनेंगे। पुरुषोत्तम, नर और नारी दोनों ही उत्तम बनते हैं। फिर गिरते हैं तो दोनों गिरते हैं। बाप नई नई बातें सुनाते हैं, ज्ञान सिर्फ बाप ही आकर देते हैं। उनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। ज्ञान तब मिलता है जब मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है। कितनी सहज बातें हैं। ब्राह्मणों का काम है रोज रोज पॉइंट्स बताना। इस संगम युग को बहुत महत्व दिया जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। हम हैं स्पिरिचुअल चिल्ड्रंस। स्पिरिचुअल फादर हमको स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। पहले पहले ये शिक्षा देनी है तुम आत्मा हो। आत्माओं का बाप है शिव बाबा, वे सदा पवित्र है। आत्माएं पवित्र अपवित्र बनती हैं, सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। गोल्डन एज सिल्वर, इस समय है आयरन एज। दुनिया को कहा जाता है जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। खाद डालने से ही ऐसी चीज बनती है। माया की प्रवेशता होती है, फिर बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी अभी मालूम हुआ, आगे कुछ नहीं जानते थे, बंदर बुद्धि थे। फिर संगम पर बाप ने आकर मनुष्य बुद्धि बनाया है। जब तुम ब्राह्मण बने हो फिर तुम मनुष्य को देवता बनाते हो, तुम पढ़कर देवता बनाते हो। कितना सहज है, ये पक्का समझना है। स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर में ही होती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को वही जानते हैं, बाकी न जानने वाले नीति नीति कह देते। मनुष्य होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो वह क्या काम का। तुमको समझाया है हर एक आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। आत्मा कितनी छोटी है, उनमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा भी वंडर, तो आत्माओं का बाप भी वंडर है। सारी सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है, वे सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो अंदर बाहर साफ दिल होंगे उनका तीर अच्छा लगेगा।
सभी ऐसे नहीं होते हैं। बाबा कभी नहीं कहेंगे उनका अंदर बाहर साफ है, परंतु बाबा सामने नहीं कहेंगे। बिगड़ेंगे तो डिससर्विस कर देंगे। बाप को बहुत बहुत प्यार करना है। दिलवाला मंदिर है ना, सभी की दिल लेने वाला, यह भी साथ में है। बाप दादा दोनों दिल लेते हैं। तुमको जो मशीन मिलती है श्रृंगारने के लिए, वह सरस्वती थी, यह ब्रह्मपुत्री है। बड़ा कौन? ब्रह्मपुत्रा में बड़े बड़े स्टीमर्स आते हैं। इनका संगम पर बहुत मेला लगता है। तो यह बड़ी ते बड़ी नदी है। यह है सर्व की सदगति करने वाले शिव बाबा का स्थान। सर्व तीर्थों में महान तीर्थ है आबू। थोड़ी समय में आबू का बहुत नाम हो जाएगा। सभी धर्मों का तीर्थ है, क्योंकि सभी की सदगति होती है। अखबारों आदि में आवाज होगा। अभी आबू का इतना नाम नहीं है। अम्बा पर कितने जाते हैं। यहाँ तो फिर बाबा और मम्मा दोनों हैं। अम्बा पर बहुत मेला लगते हैं। लक्ष्मी पर मेले नहीं लगते। लक्ष्मी को तिजोरी में रखते हैं। समझते हैं धन वृद्धि को पाएगी। दीपमाला पर सफाई आदि से मंदिर में जाएंगे, पैसा मांगेंगे। बाप के पास आकर बच्चे तृप्त हुए। आत्मा 21 जन्म के लिए तृप्त हो जाती है। सतयुग में सदैव तृप्त आत्मा रहते हो। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है सदा संतुष्ट भव। सबसे बड़ी सेवा है दूसरों को संतुष्ट करना। तो क्या आप सदा सर्व को संतुष्ट करने की सेवा में तत्पर रहते हो? जो स्वयं सदा संतुष्ट रहते हैं वही फिर दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। जो स्वयं संपन्न होंगे उतना औरों को बना सकेंगे। संतुष्ट तब रह सकेंगे जब गुणों और कर्तव्य से बाप समान होंगे। तो स्वयं को चेक करें कि जो बाप के गुण हैं क्या वह मेरा भी है। जो बाप के कर्तव्य हैं क्या वही कर्तव्य मैं भी करता हूँ। संतुष्टता की खान बनो तो अकुट रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।